Hello dear students, welcome to the science class of 5th grade. Dear students, we have sent 2 chapters of your second term, that is preparatory assignments. Okay, first I have sent on 11th date and second 16. Okay, so we have covered 2 chapters, that is 4th chapter the nervous system from first term, and from second term we have covered lesson number 6, that is safety and first aid. So today we will start, or we will cover lesson number 8, that is soil. First, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. इसमें आपने क्या करना है, टिक द करेक्ट आंसर करने हैं. ठीक है, ये आपको बुक में करवाए हुए हैं, आप इनको अच्छे से रीड कर लेना. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज सॉइल इरोजन. तो आपको ऑप्शन दिए होंगे इसमें. देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस. द करेक्ट ऑप्शन इज टेरेस फार्मिंग. सेकेंड क्वेश्चन, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड रेगोलिथ. रेगोलिथ किसको बोलते हैं? पेरेंट मटीरियल. अफोस्ट्रेशन means growing tree. Plants and trees holds the soil together by their roots. So there is a very short question answer. First question is, what is soil? What is soil? Thin layer of material covering the earth surface. अर्थ के सरफेस को जो लेयर कवर करती है, that is soil, जिसको मिट्टी बोलते हैं ना. How is soil formed? It is formed by weathering of rocks. कैसे बनती है सॉइल? रॉक्स की जो पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं, उनको जब वो टूट जाते हैं उनसे क्या बनता है? सॉइल. उनकी वेदरिंग हो जाती है, उनसे क्या बनता है? सॉइल. व्हाट डज सॉइल कंसिस्ट ऑफ? सॉइल किस किस चीज़ से बनती है? मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स, क्ले एंड रॉक पार्टिकल्स. इन सब से क्या होता है? जो ऑर्गेनिक्स होते हैं उनका मिक्सचर, मीन्स जब वो मर जाते हैं, जैसे उनके रिमेन्स, उनके पार्ट्स बच जाते हैं, तो उनसे क्या बनता है? उनके मिक्सचर से और क्ले और रॉक से, उनके पार्टिकल से क्या बनती है? सॉइल. व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल. सॉइल की प्रोफाइल क्या है? उसके डिफरेंट लेयर्स, जो सॉइल की डिफरेंट लेयर्स हैं वो क्या है? उसकी प्रोफाइल. राइट नेम्स ऑफ मेजर 4 लेयर्स ऑफ सॉइल. सॉइल की 4 मेजर लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? ऑर्गेनिक लेयर, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड पेरेंट मटीरियल. आपको लॉन्ग क्वेश्चन में करवाई हुई हैं सारी पार्ट्स. टुडे वी विल ऑल्सो डिस्कस. ओके, लिस्ट द एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन की लिस्ट बताओ एजेंट्स की. उसकी डिफॉरेस्टेशन, वाइन एंड वाटर. व्हाट डू यू मीन बाय एफोरेस्टेशन? एफोरेस्टेशन क्या होती है? प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ओपन लैंड इज कॉल्ड. ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हमें पेड़ लगाने चाहिए. जो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में जो ट्रीज प्लांट करते हैं, हम पेड़ लगते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एफोरेस्टेशन. ओके. व्हेन फॉरेस्ट डे और वन महोत्सव वीक सेलिब्रेटेड इन इंडिया. कब मनाया जाता है? फ्रॉम 17 जुलाई. 17 जुलाई से स्टार्ट करते हैं, 1 वीक का होता है. ठीक है. नेक्स्ट, हियर इज योर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम वियरिंग अवे टू फिजिकली फोर्सेज ऑफ वाटर एंड विंड आर कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. क्या होता है सॉइल कंजर्वेशन? सॉइल कंजर्वेशन होता है कि सॉइल को प्रोटेक्ट करना. किससे? जो फिजिकली फोर्स लगता है, वाटर ज़्यादा मात्रा में जो पानी का बहाव आ जाता है, या फिर ज़्यादा तेज़ हवा चलने की वजह से जो ऊपर फर्स्ट लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करके रखना, वो क्या होता है? सॉइल कंजर्वेशन. ओके. जो मीन्स अपर लेयर होती है सॉइल की, जो लैंड की जो ऊपर की लेयर होती है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना. किससे? फोर्सेस ऑफ वाटर से एंड वाइन से. ठीक है. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉप सॉइल? टॉप सॉइल की इम्पोर्टेंस है क्या? इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड रिलेटिवली
in minerals, it is very dark in color, is most suitable for plant growth. जो ऊपर की लेयर होती है, टॉप सॉइल होती है, अपर लेयर होती है, जिसको ऊपर हमने बात की है, उसको प्रोटेक्ट कर रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, उसको उसके अंदर मिनरल्स होते हैं हाई अमाउंट में, वो उसमें ह्यूमस एंड मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो उसको बचा कर रखना कि उसकी जो अपर लेयर है उसको कोई इफ़ेक्ट ना हो। तो टॉप सॉइल उसको मीन्स टॉप सॉइल की ये इम्पोर्टेंस है कि इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और इसका कलर क्या होता है, वेरी डार्क, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। सबसे ज़्यादा जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो डार्क कलर में होती है। ओके, नेक्स्ट डिफाइन सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता क्या है, द रिमूवल और वॉशिंग अवे ऑफ द लूज टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन्स इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जो अपर लेयर होती है सॉइल की, उसका ख़राब हो जाना, उसका किसी पानी की वजह से, तेज़ बहाव की वजह से, बारिश की वजह से, या फिर ज़्यादा तेज़ हवा चलने की वजह से वो ऊपर की लेयर है वो मीन्स रिमूव हो जाती है। तो वो क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन। मीन्स सॉइल की जो पावर होती है, मीन्स मिट्टी की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन होता क्या है, क्रॉप रोटेशन इज मेथड ऑफ फार्मिंग व्हेन अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर ग्रोन वन आफ्टर द अदर ऑन अ फील्ड सो दैट द सॉइल स्टे हेल्थी एंड फर्टाइल। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, जैसे हमारे खेत होते हैं, ठीक है, हम वहाँ पर फसल लगाते हैं, कोई फसल जब वो पक जाती है फिर हम उसको काट देते हैं। उस काटने के बाद हम उसकी जगह दूसरी हम क्रॉप तैयार करते हैं, कोई फसल लगाते हैं, है ना। तो मीन्स किसी खेत को, किसी लैंड को फ्री ना छोड़ना, उस पर कुछ ना कुछ लगाते रहना। फॉर व्हाट, किसके लिए, सॉइल स्टे हेल्दी एंड फर्टाइल। उससे क्या होता है कि सॉइल है वो हेल्दी रहती है, फर्टाइल रहती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें लैंड को कभी भी फ्री नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर कुछ ना कुछ लगाते रहना चाहिए, प्लांट्स को ग्रो करते रहना चाहिए, ठीक है। तो वो क्रॉप रोटेशन हो जाते हैं कि एक के बाद एक फसल को लगाते रहना, किस सॉइल को हेल्दी और फर्टाइल रखने के लिए, ठीक है। दिस इज योर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल टू लिविंग थिंग्स। सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है लिविंग थिंग्स के लिए। इट प्रोवाइड्स हीट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर प्लांट्स टू ग्रो। दीज प्लांट्स देन प्रोवाइड्स वैल्यूएबल हैबिटेट्स एंड सोर्स ऑफ फूड्स फॉर एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड अदर थिंग्स। द सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जो सॉइल है वो लिविंग थिंग्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट प्रोवाइड हीट्स प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है एंड वाटर प्रोवाइड्स करते हैं। किसको, प्लांट्स को। मिट्टी में हम अगर कोई प्लांट्स को लगा रहे हैं तो वो जो मिट्टी है, वो जो सॉइल है, वो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उसको हीट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर प्रोवाइड करवाती है, जिससे क्या होता है हमें मीन्स सोर्स ऑफ फूड्स मिलते हैं। हम जो भी हम प्लांट्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हम उस प्लांट को लगा रहे हैं, तो हमें वो प्रोवाइड हो जाता है। जैसे अगर कोई हमने फ्रूट्स का प्लांट लगाया तो हमें फ्रूट्स मिल जाएंगे, अगर उसको प्रॉपर अमाउंट में हीट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर मिल रहे हैं, ठीक है। तो सॉइल की क्या इंपॉर्टेंस है, वो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करवाती है। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल विद डायग्राम। सॉइल हैज़ फॉलोइंग लेयर्स। सॉइल की फॉलोइंग लेयर्स कौन कौन सी होती है, ऑर्गेनिक लेयर, टॉप सॉइल, सबसॉइल, पेरेंट मटेरियल एंड बेड रॉक। So first one is organic layer. It is made up mostly of decomposed leaves and humus. It is usually thin and quite dark in color. ये सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसमें पेड़ पौधे लगे होते हैं, ठीक है। ये डार्क कलर की होती है और इस पर पेड़ पौधे वगैरह लगे होते हैं। सेकेंड है टॉप सॉइल। इट इज़ अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रो। ये अपर लेयर होती है, ये ऑर्गेनिक लेयर कौन सी होती है, जिस पर पेड़ पौधे लगते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर जो उस लेयर को बोलते हैं ऑर्गेनिक लेयर, पेड़ पौधे वाली लेयर को, ठीक है। उससे थोड़ा सा नीचे टॉप सॉइल होती है। ये हमारे इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें क्या होता है, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सबसे
टॉप मोस्ट लेयर होती है। नेक्स्ट है सब सॉइल, पेरेंट बिलो द टॉप सॉइल। सबसे ऊपर ऑर्गेनिक लेयर है, फिर हमारी टॉप सॉइल है, फिर सब सॉइल है। बिलो द टॉप सॉइल के नीचे होती है। इट इज़ रिच इन मिनरल्स एंड पुअर इन ह्यूमस। इसमें मिनरल्स तो होते हैं बट वो ह्यूमस नहीं होती, ह्यूमस पुअर होती है। ज़्यादा किस में होती है? टॉप सॉइल में। पेरेंट मटीरियल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिगोलेट। वेरी लिटल ऑर्गेनिक मैटर इज़ फाउंड, सो इट हैज़ नो प्लांट्स और एनिमल लाइफ। पेरेंट मटीरियल क्या है? दिस इज योर पेरेंट मटीरियल, ठीक है, ये पेरेंट मटीरियल है। इसमें क्या है? इसको रिगोल्थ भी बोलते हैं और इसमें बहुत कम मात्रा में मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसकी वजह से प्लांट और एनिमल्स की लाइफ नहीं होती नीचे। और उससे नीचे क्या है? बेड रॉक। इट इज़ सॉलिड अनवेदर्ड रॉक। It is mainly made up of large piece of rock and lies deep inside the earth. It does not support plant or animal life. bedrock कौन सी है? बिल्कुल लास्ट वाली। यहाँ पर तो पत्थर ही पत्थर हैं, तो सबसे नीचे कौन सी लेयर होती है? bedrock। यहाँ पर तो बिल्कुल भी प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये पत्थरों से बनी होती है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपका था लेसन नंबर 8 सॉइल। वी हैव कवर्ड 3 chapters of your second term. Okay students, listen carefully and understood all the topics carefully. Thank you and have a nice day.